हेलो प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन है ज्ञानेश कुमार, बनाए गए देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त और नए कानून के तहत बनने वाले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये नया कानून क्या है और नए कानून के तहत बनाए गए ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसके पहले राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं, जिनके ऊपर जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और इसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल राज्य के चुनाव विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी बिल्कुल होगी। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर इनकी नियुक्ति जो हुई है ये नियुक्ति कब तक रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भारत का राजपत्र है, द गजेट ऑफ इंडिया। और इस राजपत्र में पूरी तरह से लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आप देख रहे हैं यहाँ पर नई दिल्ली, और 17 फरवरी का है ये। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023। तो 2023 में नया अधिनियम आया था, बिल आया था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के। और उसमें खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय श्री ज्ञानेश कुमार राष्ट्रपति जी ने जो है श्री ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में भारत निर्वाचन आयोग में 19 फरवरी 2025 से अपना कार्य शुरू करते हैं। तो ये अब जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वो ज्ञानेश कुमार होंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, कुछ बातें, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो होगा वो होगा प्रश्नों को सीखना भी, और साथ में कुछ बातें भी डिस्कस करना कि आखिर क्या इसमें उचित है क्या अनुचित है, ये भी हम समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले कि आखिर क्या नया कानून है और किस नए कानून के तहत इनको बनाया गया। तो अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे नए, वो होंगे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार होंगे। और ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इसके पहले राजीव कुमार थे जो 25वें नंबर के थे, अब ये 26वें होंगे। और इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ निकटता से इन्होंने काम किया है। 37 साल से अधिक का प्रशासनिक अनुभव, रक्षा मंत्रालय में भी रहे हैं। नए कानून के तहत नियुक्ति होने वाले सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आखिर ये नया कानून क्या है और इस नए कानून को समझना बहुत जरूरी है, जो कि वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है। देखो, सबसे पहले इसके पहले क्या होता था कि जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी, तो उस नियुक्ति करने के लिए जो समिति जो होती थी, जो कमिटी होती थी, उस समिति में क्या होता था, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहते थे। प्रधानमंत्री तो रहते ही थे, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। और साथ में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इस समिति में रहते थे। और अभी 19 फरवरी को इसका निर्णय आना था। अभी तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला था, लेकिन निर्णय आने के पहले ही जो है सरकार ने अपना जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी है। आखिर इसको हम क्या समझें, इसके विषय में यही कहा जा सकता है कि सरकार जो है एक तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव आयोग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समिति में पहले क्या हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जो है इस समिति से हटा दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, अब इस समिति से ये हटा दिए गए हैं। अब इनकी जगह जो है गृह मंत्री को इस समिति में डाल दिया गया है। गृह मंत्री आप जानते हैं, अमित शाह। तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी और वो जो समिति होती थी, उस समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते थे। लेकिन जो नया कानून आया, जो बिल 2023 में आया था, उसमें आया कि भाई अब जो है मुख्य न्यायाधीश इस समिति में नहीं रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश की जगह अब जो है गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से होम मिनिस्टर को इस समिति में शामिल करके इन्होंने जो है निर्णय आने के पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी कि अब जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वो होंगे कौन, ज्ञानेश कुमार होंगे। आप सभी जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है भारत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके पहले की जो वीडियो है उनमें मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा भी दिया है। आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जो है जाएंगे तो वहाँ पर भारत के संविधान के नाम से जो आपकी जो है प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर ये वीडियो पड़ा हुआ है। तो अपने संविधान का जो भाग 15 होता है, भाग 15, इस भाग 15 में अनुच्छेद होता है 324 से लेकर के 329 तक। इस पूरे 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख होता है और निर्वाचन आयोग में ही
जो इसके निर्वाचन आयोग के मुखिया हैं वो बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार। अब ये जो ज्ञानेश कुमार होंगे ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो ये 26 जनवरी 2029 तक 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर जो है कार्यरत रहेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी भी यही निभाएंगे। इसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल राज्य के जो चुनाव होंगे वहां पर भी जो है अहम भूमिका ये निभाएंगे। ये बहुत सारी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं। तो एक तरह से यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है होना और गृह मंत्री को इस जो है समिति में डालना, तो ये एक तरह से कैसा इशारा है, आप समझदार हैं। तो ये एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि सरकार अब मुख्य चुनाव आयोग पर भी जो है अपना अधिकार जमाना चाहती है। फिलहाल आपका विचार क्या है, आप भी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रश्न आपका यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर जो है कौन नियुक्त हुए हैं, तो ज्ञानेश कुमार नियुक्त हुए हैं जो 26वें नंबर के हैं। आप इस ये याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले जो है ये चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, बतौर चुनाव आयुक्त थे और अब इनका जो है पदोन्नत हो गए हैं, प्रमोशन हो गया है, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो आज की जो वीडियो है आपकी यहीं तक होती है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितने भी साथी हैं तो आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।